नोखंड के गांव जयसिंहपुर में दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा महिला को मारने के प्रयास के आरोप का मामला सामने आया है। विवाहिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तैयब हुसैन निवासी जयसिंहपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में उन्होंने अपनी पुत्री शबनम की शादी गंडूरी निवासी हुजैफा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज व दान दहेज के साथ की थी, लेकिन शादी में दिए गए दहेज से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे और उनकी बेटी को 2 लाख रुपए नकद लाने तथा एक कार को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते थे। तैयब हुसैन ने बताया कि बीते 3 दिन पहले मेरी लड़की की सास उनकी बेटी को मारपीट कर जबरदस्ती मोटरसाइकिल सवार होकर मेरे घर छोड़कर भागने लगी। जब मैंने लड़की की सास हंसीरा से इस मामले में बात की, लेकिन उन्होंने मेरी लड़की को अपने घर ले जाने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी कई बार पंचायत स्तर पर भी मामले को निपटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। सदर थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता तैयब के बयान पर बृहस्पतिवार देर शाम ससुराल पक्ष के हुजैफा पुत्र इमरान, इमरान पुत्र ताहिर, हंसीरा पत्नी इमरान, मेमुना पत्नी ताहिर, शहजाद पुत्र इमरान सहित 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं ससुराल पक्ष के गंडूरी निवासी इमरान ताहिर सास हंसीरा ने बताया कि हमने किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी है। सास हंसीरा का कहना है कि हम लड़की को लेकर राजी खुशी से उनके घर गए थे। जब हमने शबनम को वापस लेकर जाने की बात कही तो तैयब अपनी लड़की को हमारे साथ भेजने से बिल्कुल मना कर दिया और हमारे साथ गाली गलौज तथा मारपीट शुरू कर दी। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और पुलिस बुलाकर झूठे मामले में फंसाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने मेरे पति इमरान पर भी रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की धमकी दी। इतना ही नहीं, जब हमने लड़की के पिता तैयब से अपने करीब 2.25 लाख रुपए के जेवरात देने की बात कही तो उन्होंने उल्टा हमारे खिलाफ दहेज प्रथा व रेप के झूठे मुकदमे दर्ज कराए, जो कि सरासर झूठे हैं। मैं मुश्ताक सिंगारी और आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया तक। चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखें मेवात की छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम तैयब है जी। क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है कि ये लड़की बहन का लड़का लुधियाना की थी। बहन का लड़का लुधियाना की तो कोई बात नहीं, 2018 में शादी करी थी मैंने। तो एक आध 2-4 महीना तो सही रही, फिर कहने लगा तेरा बाप ने हम लोग कुछ भी ना दियो तो हम तो भूखा घर में भी आ गए, हमारे छोरा गाड़ी मिलती, ये मिलती, वो मिलती, ऐसी बात चलती रही। काफ़ी दिन हो लिया। फिर बीच में इन्हें पीट पाट के ताड़ दी छोरी। यहाँ 1 साल रुकी रही घर पे। फिर मैंने केस काट डालने की करी, ये फिर लेगा छोरी है, लेगा तो फिर ये छोरी रही। फिर कुछ दिनों के बाद में ये छोरी या कि जो सास बने, जो हमारी बहन है, वहाँ पे कोई बालक छोटो हो, ये छोरी भेज दी तो पत्ता वत्ता तोड़ला, नियार पूछ लिया पीछे से जो हमारे बहने हुए और या ससुर लगे या फूफा भी लगे हूँ, तो वो पीछे से गयो है। वहाँ ने छोरी पे गलत नीयत डाली है। गलत नीयत डाली है तो कोई बात ना, छोरी से नू कही अगर तेने कह दी अपना माँ बाप सु या मेरा छोरा सु तो तलकवा दूंगा मैं, तो आज़ाद करवा दूंगा। मतलब छोरी के धौंस मारियाँ। छोरी ने फिर यो बात दबा दी, ना बताई हमन लू भी, कोई बात ना। फिर मामला चलते रहो तो फिर एक दिन यानी अब हरकत करी है छोरी एकली ही घर पे। हमारी बहन पता न नियार लो गई कहाँ गई, यानी छोरी जैसे छोरी पकड़ी है, छोरी कहने लगी, छोरी रोड़ मचाने लगी। फिर यानी ज़बरदस्ती खींचे छोरी आपस हाथ छुड़ा के नहीं भाग गई है। फिर या की फूफी आई है, फिर यानी वहाँ से कही है, वहाँ ने या लो धमकी दी है, अगर हमारी बदनामी है तो कह मत दी जो काईसू। फिर या की जो 10 सास है वहाँ ने भी धमकी दी है, या कोई एक देवर वहाँ ने भी धमकी दी है, अगर तैने कह दी तो मार देंगे और तो बहानों लगा के इनको ख़त्म कर देंगे, तैने कह दी तो। लड़की का नाम क्या है और कितने दिन पहले शादी हुई थी, किस गांव में हुई थी? ये लड़की का नाम शबनम है। ये 2018 में शादी हुई थी, गंडूड़ी में गई थी मेरी लड़की। किसके साथ? इमरान का लड़का है, मेरी बहन है हंसीरा, उसका लड़का के साथ गई थी। हुजैफा नाम लड़का का। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो लड़की की फूफा ने
इज्जत लड़की की खराब कर दी। तो हम ये चाहते कि हम लोग सरकार इंसाफ दे। आपने इस बारे में पुलिस से कुछ बातचीत या कोई दरखास्त वगैरह दी है? मैंने कल देने के लिए गया था, तो हमारी बहन आई हुई थी यहाँ पे, उसने झगड़ा करा, यहाँ पे घर पे हमला कर दिया। मेरी लड़की की हंसली लिखी खोस के नहीं। मेरे भाई, एक का नाम है बिल्लू, एक का नाम इसाक है, और जो मेरी बहन है जिसका घर में लड़की है वो हंसीरा है। घर पे हमला करके नहीं, हंसली छोरी की नाड़ में निकाल ली, उसे ले गए। और जब छोरा छीन के चले, छोरा छीनने के लिए आते, जब छोरा छीन के चले तो इसकी मम्मी आ गई। छोरा तो ना जान दिया, लेकिन हंसली ले गए छीन के नहीं। अच्छी कार्रवाई कर रही है। अभी पुलिस लोग कंप्लेंट दे के नहीं आया हूँ, मैं दरखास्त दे के नहीं आया हूँ महिला मंडल में भी, और ये हमारे चिलावली चौकी लगती है जयसिंहपुर, इसमें भी मैं दे के नहीं आया हूँ। उसमें एसपी आ रहा था, लेकिन एसपी से पहले मेरे से दरखास्त ली गई। यू बात भी सच्ची बात है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपने छोरा कसम खा रही हूँ, झूठ बात ना ही सच बात है। और फिर 10 दिन के बाद दोबारा हमला करो मेरे पे, फिर मैं हाथ छुड़ा के भाग गई वापस। मोसनू कही नू तेरे बाप ने कुछ भी ना दियो तो लू गाढ़ी ना दी, मेरे छोरा गाढ़ी मिल रही, मोलेस्तान मिला। जब नु कह रो नु तेरे बाप ने तो ना हंस तो कुछ भी ना दियो। कुल मिला के इतना दिन हो गए मेरे मुँह पर तो हम जैसे रहूँ, मेरे सास वो भी ना जीण दियो। मोर रात दिन मेरे बाप ने मेरे महीन जच्चा ताड़ दी। अब मेरे छोरा बीमार होगा, फिर ताड़ दी महीन पीट के नहीं। मेरे बाप जानना से रुपये लगा रहा हो या के, और फिर मेरे बाप से कही, अब मोस नु कही रुक तब छोरा हुआ तेरे बाप ने कुछ भी ना दियो। मेरे बाप ने इन्वेटर दे दियो, अब भी ना जीण दे रहा। अब मेरे फूफी ही नहीं एक बार आई, फिर वो भेज रही, मैं आई मरना गई इकल लोहर मन मैं यहाँ मरना जा रही। जब फिर बाप से कही अब छोरे भेज दे तू, मैं आई मरना गई। गंदी वारदात को अंजाम दिया है उसका क्या नाम है और क्या लगते हैं? मेरे फूफा लगे है जी। मेरे फूफी छोरा हुई हो जब यू कोई साल को होगा, 2 साल को होगा, जब मैं भेजी मेरी दादी बहूनी हैगी। जब मैं उसने कह रहा तो हूँ जाके पता लिया, मैंने कह रही मैं चली जाऊँगी, झट में चलेगी। मोह पता नहीं है कैसे मोह कहा पता मोह इतने गंद नजर से देख रहा मैंने। मेरे फूफा ही तो झट में चलेगी, झट हूँ जाके झट मेरे साथ आप बिगो झट मेरे मुँह में लत्ता भर दियो। जब मैं उसके ही वाले नु कह के हम मत दियो, मैं अपने छोरा तो तल लकवा दूँगा, नू करवा दूँगा। फिर मैंने अपने फूफी सुबह कही वान वैसे ही कही, अब हम तो अपने घर में से निकाल देंगे, नो निकाल देंगे। फिर मैंने आई डर के मरना कही, मैं अब भी ना कहते। अभी मेरे बाप को भी बात भी रिपोर्ट करी ही थाना में जाके नहीं। अभी मैंने आई कहीं मार कही मैं घर से जब भी छूट रही अब बता रही हूँ इन बात मैंने अब कही है बात। अब आप क्या चाहते हैं? मैं घर में ना जाना चाहती। हम तो खूब चाह रहा पर वह उन हमारे जवाब दे दे। वक्त छोरा ने खुद ने नू कही अब मेरे छोरा दे दे, अब छोरे तल्लक वाले मेरे बाप ले इंसाफ मिलना चाहिए। नाम है मोहम्मद इमरान। इमरान जी, जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं दहेज का, वे अन्य आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये भाई साहब सटीटा या झूठ है जी। हमने किसी से कोई दहेज नहीं मांगा, और ना हमने गाड़ी मांगी, ना हमने 2 लाख रुपया मांगा। और जब इसकी लड़की का जब रिश्ता बिगड़ा था, जब वह रिश्ता जब हमने करा था, जब हमने इसकी इज्जत रखी थी, जब पूरा गांव आया था, जब उसने ये कही थी भाई रिश्तेदार तो मेरा बहनी है और भाई तो मेरी छोरी ले ले, खुदा का वास्ता आज मेरा खाना दाना और मेरी बेइज्जती हो रही है, और वहाँ से रिश्ता बिगड़ गया भाई, तो खुदा के वास्ते छोरी तो ले जाओ। मैंने कही भाई ठीक है मैं ले जाऊँगा, लेकिन कल को तू मेरी बेहयाई करे ना, वह बेहयाई नहीं होनी चाहिए। तो इसने ये पूरा गांव था इनका उल्ला मुहल्ला, जब इन्होंने ये कहा था अगर रिश्तेदार जैसे तुमने मेरी इज्जत रखी थी ऐसे हम तुम्हारी रखेंगे, और उसके बाद में कोई भी हमारी छोरी गलत सीधा औंधा सीधा काम करे तो हम अपने काट के दाब देंगे और तेरे महिलू उंगली नहीं करेंगे। और आज ये मेरे ऊपर झूठा दहेज का भी आरोप लगा रहे हैं, और वैसा भी आरोप लगा रहे हैं छेड़छाड़ी का। और यह सर 3 साल की बात है, 2 साल की, 3 साल की नहीं 2 साल की, 2 साल की बात है, जिनको ये अब लेर बैठ रहा है। और ये मेरे घर से और मेरा लड़का लेने के लिए न गया था, तो इनको गुथ गया वहाँ जाके और मार पिटाई की है। फिर हमने वहाँ में पुलिस रिपोर्ट की है, तो दरखास्त लगाई है, जब इसने ये केस डाला था मेरे नाम से छेड़छाड़ी का। जिस तरीके के आप आरोप लगाए जा रहे हैं, दहेज में मोटरसाइकिल वगैरह दी थी, उस पर आप क्या कहेंगे?
भाई साहब मेरे को मोटरसाइकिल दी थी, इसको वापसी दे दी थी। जो मोटरसाइकिल थी वह उसी के नाम थी जहाँ पर इन्होंने पहले सगाई की थी, इसके पास वापसी दे दी थी हमने। वहीं जैसे कि इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं, आप लगातार उन पर दहेज के दबाव डाल रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? भाई साहब हमने किसी से कोई दहेज नहीं मांगा, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा आरोप लगा रहा है और उसकी बहन भी है कि उसकी बहन को सब पता है। आप क्या चाहते हैं? हम तो भैया इंसाफ चाहते हैं, सच्चाई की सच हो और झूठ को झूठ हो। आरोप लगाए गए, क्या कहेंगे उस पर? झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, पूरा क्या मामला है? पूरा ये मामला है, मैं मियाँ की छोरी पहले एक दिन पहले गई पड़ी ही मौसम, दूसरे दिन मैं गई ही, दूसरे दिन मैं गई तो मैं बोली, मेरे भाई ने बुलाई, मैं छोटा भाई ने बुलाई ही तो या ने कही, मैंने कही मन की तू अपनी छोरी भेज दे, मैं एक रात ही रुक जाऊंगी। या ने कही मैं अपनी छोरी इतक अमारी ना भेजू। पहले तो यानी ऐसे करी, हमारी आके 10 दिन 5 दिन पहले बात हुई ही, फोन पे रिकॉर्डिंग करी और दसो बोल रहा जैसे मैंने ऐसे कह दिया सुहा कि तो रात दिन मेरी बेहयाई कर रो, मन की तू सुखना पास है, या बात के ऊपर यानी मेरी बेहयाई करी, एक दिन ऐसे कैसे कहिए। फिर मेरी बेहयाई करिए, जब मेरे 2 भाई हैं जो उन्होंने मेरी ओढ़ो लियो है, जब ओढ़ो लियो है तो जब यू उन्होंने भी गुथो है, उनके ऊपर यानी पुलिस बुला दिए 100 नंबर पे फोन करके हैं पुलिस बुला दिए, तो वहाँ गवाही लिए या ने कहिए उनने बूझिए तू कहा चाहे है, मैं यह चाहा हूँ कि मेरे भाई मेरा रिश्ता बिगड़वा रहा, मेरा भाई इसाक है जो या पे केस डलवाना चाहूँ मैं, हमारे बहन भाई को कोई मसला ना है। जिस तरीके के आप पे पति पे छेड़छाड़ी का आरोप लगाए गए हैं, वही उन्होंने बताया कि आपको भी इसकी जानकारी थी, क्या कहेंगे इसमें? मेरा धनी के ऊपर यानी यू छेड़खानी को या वजह से आरोप लगायो है, आपस को हमारो बहन भाई की बात हो गई है, यानी हूँ धौल थप्पड़ चलाया हाँ और यानी बेहयाई करी है, या बात के ऊपर जब वो पुलिस वाला ने गवाही दी है, फिर पुलिस वाला ने गवाही दी है तो फिर यूं ही चोतिया करवा उन्होंने छोरी भेज तो जब छोरी ले जा रहा तो ये छोरी कैसे ना राख रहा, छोरी ते राख रहा जब ले जा रहा तो जब उनसे यू बात कही है यानी मेरी छोरी संजवाई के टाइम ले जा रहा, कोई ही ऊक चूक हो जाए गैल में। फिर उनने ये बात कही है कौन सा गांव में, न गंडोड़ी गांव में, न गंडोड़ी गांव में है, तो फिर तेन भेजी कि ना देख देर को रास्ता हो। फिर जब याने जो छेड़खानी को केस लगाया, जब या कि और आगे ना चली, हम पुलिस रिपोर्ट कराने जब यानी बेहयाई करी है हमारी, जब हम चौकी में दरखास्त दिया है कि जब यानी यू छेड़खानी को केस यानी जब लगाया है। अब आप क्या चाहती हैं? यह चाहती हूँ कि यह बात को इंसाफ होना चाहिए, जो झूठो आरोप लगायो है यू बढ़िया ना करो यानी। और भाई 2 महीना को बच्चा वक्त पेट में है, वो बच्चा है बिगड़वान डोल रही है, वो बच्चा बिगड़ना ना चाहिए, या बिगड़वा के है नहीं केस डालना चाहा, बिगड़वा के है नहीं या आरोप लगा के है नहीं हम पे केस डालना चाहा। ताहिर जी आपके लड़के पे जो आरोप लग रहे हैं इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या कहना? ये जी झूठा है जी, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा जी, और ये हमसे पैसा खाना के चक्कर में है जी, 2-4 लाख रुपए दे दे वहाँ जी, ये हर चक्कर ऐसे ही कहता है जी। जब लड़की को हम लेने को जाता है, जब जार कहते ऐसे ही धुमस मचाता है ये। जो आपके पोता है, हाँ जी। इसकी शादी कब हुई थी और कहाँ से हुई थी? इसकी शादी जयसिंहपुर से हुई थी। इसको इसने रिश्ता दूसरी जगह कर रखा था, फिर हम गया ही से जी, इसने बुलाया न्योता दिया हमको, तो जब यानी फोन जार हम यानी अपने गांव की बिरादरी इकट्ठी करके जब हम पे जोड़ दिया, हम तो नहीं नाट गा इससे जी, अगर भाई हम ना करा भाई मेरी काई भी तरह नाक राखो भाई, तुम ले लियो इस लड़की को, और नहीं हम तो नाट गा जी इसको।
हम तो लड़का भी ना बाड़े को हो जी, छोटो, हमने तो मजबूरी में करो जी रिश्ता इसको। उन्होंने दहेज और 3 तलाक का मुकदमा दर्ज किया है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर जी इसने झूठा किया है। इसने जी अब ये लाख रुपये 2 लाख रुपये बताया, इसने 30,000 रुपये ले दी जी, और मोटरसाइकिल दी जी, जाके वापसी कर दी हमने जी नुकसान। वो भी दूसरा के नाम ही, जहाँ इसने पहले रिश्तों कर रखा हो वह के नाम दे ही हमने फिर वापसी कर दी जी, भाई दूसरा के नाम है, हम ना ले वहाँ है। ये चाहते हैं जी वह हमारे झूठा इंतजाम लगा रहा है जी, ये भाई सरकार में हम लोग इंसाफ मिले जी। उनकी कोई बातचीत हुई है सामाजिक तौर पर, कोई पंचायत वगैरह? ना हमारी कोई बातचीत ना हुई। इसके लाइन लो गई ही जी, लान लो, इसने तो धुमस जब मचाया है ये पीछे, ठीक ठाक गई है, मिले दोनों फूफी भतीजी।